पास समस्या है। बिना समस्या कोई नहीं है सर, यहाँ पर कौन ऐसा आदमी जिसके पास समस्या नहीं है, लेकिन समस्या उसको ज्यादा दिखता है जो समस्या को देख रहा है। अभी मैं पूछूंगा आपके पास समस्या क्या है तो आप सोच के कोई ना कोई बताइए दो, लेकिन जब सोचोगे तब समझ में आएगा, है ना? नहीं तो ऐसी समस्या नहीं है, समस्या के बारे में जितना सोचोगे उतना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा आपको टीम बिल्डिंग कैसे करते हैं। क्या टीम बनाना जरूरी है इस इंडस्ट्री में? एक चीज याद रखना, टीम बिल्डिंग इज कंपलसरी। अगर टीम बिल्ड नहीं की, ज्वाइनिंग नहीं, प्लान कर रहे हो, ज्वाइनिंग निकल रहा है, बिजनेस कर रहे हो, ज्वाइनिंग निकल रहा है, आप फोन करके पूछ रहे हो 10 यूनिट निकल गया, हाँ ठीक निकल गया, 5 यूनिट निकल गया, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? टीम बिल्ड नहीं कर रहे हैं तो कभी पैसा नहीं कमाएंगे। लिख के रहो, यूनिट पर फोकस कर रहे हो आप साहब। अभी तक ना खाली यूनिट पर फोकस किए, सामान बेचने पर फोकस किए, इसलिए आप बड़ा पैसा नहीं कमाए। वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो पहला गियर वही है हमारा। गाड़ी चालू करने के लिए पहला गियर तो हमारा वही है कि हमको प्लान ठोकना है, यूनिट निकालना है, लेकिन दूसरा गियर लगा ही नहीं रहे हम। डिप्लोमेट बन गए सर, लेकिन वही पहला गियर में बने हैं, प्लान कर रहे हैं, ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं और गिनती बढ़ रहा है। 7 साल के बाद मेरा सेना सजा, माला पहना, और माला पहन के मैं डिप्लोमेट के नाम पर बेशुमार हो गया। आई एम डिप्लोमेट। और 8वें महीने में फिर से 1 नंबर गुर गाड़ी गरम चल रहा है, अरे सेकेंड गियर पे जाने की जरूरत पड़ गया, और सेकेंड गियर पे नहीं जाओगे तो पैसा नहीं आएगा। और कई लोग तो 5 नंबर लगाने के बाद भी पता नहीं चला ये छक्का के 1 नंबर में भोग करवा रहे हैं। 5 गियर में पहुंच चुकने के बाद 1 नंबर में, तो कैसे होगा? ध्यान दीजिए क्या है टीम बिल्डिंग इज कंपलसरी, ज्वाइनिंग नहीं। ज्वाइनिंग हर कोई निकालते हैं, या जितने बंदे हैं सब आप लोग ज्वाइनिंग निकाले हुए, आप लोग जगह पे डाले, यही का कभी भी ना आप सब लोग ज्वाइनिंग निकाले, लेकिन आपने क्या नहीं किया पता है? टीम बिल्डिंग नहीं किया। और टीम बिल्डिंग इज कंपलसरी। अगर टीम बिल्डिंग आपने कर दिया तो आपकी टीम का एक एलडीपी किसी डेट का होगा। टीम बिल्डिंग अगर आप करेंगे तो आपके टीम का एक एलडीपी आपने ऐसे ही कराना सीख जाएंगे और आप पैसा कमा लेंगे। आपको यही करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। बिग टीम बिग सक्सेस, बड़ा टीम बड़ा सक्सेस, छोटा टीम छोटा सक्सेस, नो टीम नो सक्सेस। ध्यान दीजिएगा, आपका टीम अगर बड़ा है तो आप कामयाब भी बड़े लेवल के होंगे। बहुत पुरानी कहावत है, एक सक्सेसफुल का डेफिनेशन मैं एक बुक में पढ़ रहा था और उस पुस्तक में लिखा था कि दुनिया में कामयाब तुम तब बनोगे जब तुम सोते रहो तो भी तुम्हारा पैसा बनता रहे। ध्यान देना, कामयाबी उसे बोलते हैं ना, सक्सेसफुल आदमी उसे बोलते हैं कि जो नींद में होता है तो भी उसका पैसा जनरेट होता रहता है, और सो रहा है तो भी उसका पैसा बन रहा है और अनलिमिटेड बन रहा है। जैसे अंबानी सो रहा है, रात भर में कितना 400 करोड़ का प्रोडक्शन हो गया उसका फैक्ट्री में, समझ रहे बात को? आपका बस जो 20 तो बस चल रहा है रात को सोता है, और मैक्सिमम बस रात को चलती है और रात को उसका पैसा जनरेट हो रहा है। होटल वाला जो खोला है, रात को होटल बुकिंग हो रहा है, लोग ऑनलाइन बुकिंग मार रहे हैं, चुपचाप दिन में सो जाते हैं, खाते में पैसे आ रहे हैं, वो सक्सेसफुल है। ये नहीं है कि जाके मजदूरी कर रहे हो, शाम को जब आया है कि 200 रुपया मिल जाएगा तो जाके घर पर चला, वो लेबर वर्क का काम हो गया। नेटवर्किंग वो होता है कि जब आप चुपचाप सोए भी रहो तो भी आपका पैसा बनना शुरू हो जाए, तो मान लो कि मैं नेटवर्किंग में कामयाब हो गया, ड्रीम वर्ल्ड में अचीवर बन चुका हूं। और तब तक कि जब आप प्लान ठोकोगे, ज्वाइनिंग निकालोगे और 400 800 आएगा, तब तक आप कामयाब नहीं हुए। याद रखिएगा, ज्वाइनिंग निकालने से कभी आप कामयाब नहीं होंगे। हाँ, पहला गियर वही है, पहला गियर आपका वही है, ज्वाइनिंग तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन गियर को शिफ्ट को अगर चेंज कर देंगे तब जाके आप उस लेवल तक, टॉप गियर तक पहुंचेंगे, और टॉप गियर तक कोई नहीं पहुंचाएगा। टॉप गियर तक अगर पहुंच गए होते तो आज 6 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीने में हम होते। टॉप गियर तक कैसे जाना है? तो बिग टीम बिग सक्सेस। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं वो टीम बनाने में फेल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो लोग यहाँ पर फेल हो रहे हैं, जो लोग ना यहाँ पर आने के बाद छोड़ रहे हैं, या कई सारे लोग काम करके डिसाइड हो गए हैं, वो बोलते हैं यार गड़बड़ चीज है, मैं इस कंपनी में नहीं करूंगा, ये बाबा जोड़ने घटाने वाला काम मेरे से नहीं होगा। नहीं, गलती क्या हुआ है? आपसे ही हुआ है, आपकी टीम से भी हुआ है, सबसे हुआ है। वो हुआ है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं वे टीम बनाने में फेल होते हैं। आप फेल नहीं हो गए, आप टीम बनाने में फेल हुए, इसलिए आप फेल हुए। ध्यान दीजिएगा ना। और एक बिजनेस टीम बनाने का ये सर ये करना ही पड़ेगा। दूसरी, आपको पता चलेगा कि आप गलती क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि गलती क्या कर रहे हो, और आप कौन से स्टेप पर अटके हैं, कौन से गियर पर अटके हैं, आप अपने आप को एनालिसिस कर लेंगे सब कोई।
इससे ऊपर से नीचे सबको आपको पता चल जाएगा कि मेरा गियर कौन सा चल रहा है और मैं किस गियर पर अटका हूं, और जितना टॉप लगेगा उतना स्पीड बढ़ेगा, उतना आवाज कम होगा। ध्यान दीजिए, एक नंबर में गाड़ी गर्म भी होगा, आवाज भी ज्यादा होगा, समझ रहे हैं? और 4 नंबर पर पहुंचेंगे तो गाड़ी का स्पीड भी ज्यादा होगा, आवाज भी कम होगा, तेल भी कम पिएगा, स्पीड भी लेगा ज्यादा और मजा भी ज्यादा आएगा। समझ रहे हैं? तो क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं रिक्वायरमेंट ऑफ टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या करना पड़ेगा। आप टीम बिल्डिंग करोगे तो कैसे करोगे सर, हमको क्या चाहिए? यहाँ पर बैठने के लिए आपको कभी रिक्वायरमेंट नहीं मांगा गया, हमारा सिर्फ यहाँ पर बैठने के लिए बोला गया कि जो आपके टीम में आपको लगता है कि बेहतर कर सकता है। लाखों की टीम में आपको पता होगा कि कई सारे लोग ऐसे थे, हमारे दुर्ग की टीम वाले, जसपुर की टीम वाले, कई सारे लोग ऐसे थे जो बैठने को लायक थे, लेकिन हमने इसलिए उनको छोड़ा कि उनकी टीम का अलग करेंगे। आपकी टीम में जो लोग हैं, जितने कम लोग होंगे हम उतना अट्रैक्ट हो पाएंगे। वे पुराने एलडीपी में जो आए थे लगभग सबका नाम मेरे को पता है। अब आपको बिल्डिंग में रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है? सबसे पहला आप एक बहुत अच्छे प्लानर होने चाहिए। क्या? बहुत अच्छे प्लानर होने चाहिए। अब मैं बता दूं सबसे पहला गलती हम क्या करते हैं, या तो प्लान को आप शॉर्टकट देते हैं या तो बहुत लंबा खींच देते हैं। कोई भी आदमी प्लान सुनने के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ेगा। लास्ट का दिन जो है उस दिन हर बंदे को यहाँ पर मैं प्लान करवाऊंगा और आप कितने पानी में देख लूंगा। रिसालो मैडम ने बोली कि ज्वाइनिंग का हमारा नहीं निकलता है तो उनका प्लान हम पहले देखेंगे। गाड़ी में प्रॉब्लम आएगा तो गाड़ी को चला के देखेंगे। तो प्लान में हम देखेंगे कि प्लान में आप कर क्या रहे हैं। सबसे पहले आपका प्लान सीखना पड़ेगा आपको, और सबसे अच्छे प्लानर होने चाहिए। आपका जब तक आपने इस प्लान को डिसाइड करना नहीं शुरू किया, ध्यान दीजिएगा, प्लानर एक होता है ना, वो प्रेजेंट करने का तरीका जो होता है ना, वो प्रेजेंट करने का तरीका ही इंसान को बेहतर बनाता है, वो प्रोडक्ट को बेहतर बनाता है। दुनिया कोई प्रोडक्ट प्रेजेंट करने के तरीके के ऊपर बिकता है। अगर आपने परोसने का तरीका गड़बड़ किया तो उसका रेट निकल जाएगा। परोसने का अंदाज को बदलना पड़ेगा, सामान वही हो, रेट बढ़ जाता है सर, समझ रहे? आप ना लोकल होटल में जाओगे, वहां चटनी मांगोगे, भैया चटनी दो, चटनी दो, चटनी दो, चटनी दो, समोसा खा रहे हो, चटनी दो, चटनी दो, 4 बार में सुनेगा, बोलेगा ला रहा हूं यार, इसे गला का खा रहा हूं, देख लीजिए वो चाट क्यों हाथ में मेरा, इतने लोग खाने बैठे हैं, सबको देखना पड़ता है। लो तुमको भी चाहिए उधर। वहां मैं बता दूं कि वहां समोसा की कीमत 10 रुपए से 20 रुपए के बराबर में होगा। वहां समोसे की कीमत 10 से 20 रुपए के बराबर में होगी। लेकिन एक ऐसा होटल है जहां लोग समोसा खा रहे हैं, चटनी लाओ, सबके चटनी लाओ, वहां का समोसा का रेट 50 रुपए, वहां का समोसा का रेट 50 रुपए होता है। आप पहली चीज तो ये चीज हमको करना पड़ेगा कि परोसने का अंदाज बेहतर करना पड़ेगा, लोग तभी जायका लगे खाएंगे। बीवी कितना अच्छा खाना बनाती है, ला के रख देती है, मोती निकाल के खा लो तो खाने का टेस्ट आधा खत्म हो जाता है। समझ रहे? यार खा लो तो खाने का टेस्ट आधा खत्म हो जाता है, लेकिन वहीं पर आप उसको मस्त देखिए, ध्यान दीजिए, चावल हो, चावल में मस्त पानी डाल के एक थोड़ा सा कटोरी में नमक, एक हरा मिर्चा उसको बीच से काटेगा 4 टुकड़े में, पतले पतले, एक टुकड़ा प्याज, ठीक है, और 4 टुकड़े में हरा को, और उसके बाद एक तो सूखी हुई धनिया पत्ती जो घर में खत्म खराब हो चुकी है, उसको ऊपर से गार्निश करके यही बनाया। फोटो खींच के डालोगे सर स्टेटस पे, नॉन पेज खा नमक वो पेज खा रहा हूं, लेकिन क्या है आपका परोसने का अंदाज से समझ में आएगा। तो प्लान भी होता है ना सर, आप जितना अच्छा प्लान करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। प्लान आपका प्लान जब तक सही नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, और प्लान तब सही होगा जब आप 50 प्लान, 60 प्लान, 100 प्लान, 200 प्लान तक पहुंच जाओगे। 2 प्लान में कभी सुधार नहीं होता है सर, आपको 200 प्लान तक जाना पड़ेगा। When you pick up the pen to sew plan is your first day in business। पेन उठाओ और प्लान शुरू करो। यहां से जाने के बाद ये तुम्हारा कंपनी का इस बिजनेस में पहला दिन होता है, पहला गियर होता है, ध्यान दीजिएगा, पहला गियर। जिस दिन आप पेपर उठाएंगे और प्लान जो शुरू करेंगे, जैसा आता है जो भी आता है, सर को कॉपी करना शुरू करना पड़ेगा। जो आपके साथ प्लान करने जाता है उसको सबसे पहले ये बोलो, जब गाड़ी सिखाने वाला होता है ना तो बताता है ये गियर लगा, इसके बाद क्लच छोड़ो, धीरे धीरे। आप कभी भी प्लान करने जाए, आपके प्लान के साथ एक बार बोले सर एक बार ना मैं प्लान करती हूँ, और थोड़ी गलती उठती होगा बाद में उसको आप मेंटेन कर दीजिएगा।
लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं सर मेरे से मत नहीं सर, आइए ना सर आप ही कीजिए ना। तो जब तक आप सर करेंगे तब तक हमारे ऊपर कभी सेकंड गियर नहीं लगेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्लानर बनना पड़ेगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी कंपनी में स्टार बनते तक भी इंसान अच्छा प्लानर नहीं होता है, और अच्छा प्लानर बनेगा तो जाके डिप्लोमेट सब बन जाएगा। ऐसे ऐसे डिप्लोमेट भी हमारे पास है जो बेस्ट प्लानर है, अच्छे प्लानर है, बेस्ट प्लानर नहीं बन पाया। प्लान को इंप्रूवमेंट हमको करना पड़ेगा, ज्यादा बेहतरीन प्लान होगा। ध्यान दीजिएगा, यही ड्रीम वर्ल्ड का प्लान है। सतीश सर भी प्लान देंगे, तिवारी सर भी प्लान देंगे, देवराज सर भी प्लान देंगे, संतोष सर भी प्लान देंगे, और मैं भी प्लान दूंगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं पांचों के प्लान में अंतर दिखेगा। प्लान सेम है, पता है, देने का अंदाज हर इंसान का अलग होता है, और आप एक ऐसा अंदाज क्रिएट करो, एक मूव क्रिएट करो, वो मूव क्रिएट करो कि उस मूव को आपसे बेहतर साला कोई कर ही ना पाए, उस मूव को आपसे बेहतर कोई कर ही ना पाए। और देखिएगा, फिर देखिएगा एक फार्मूला जो होगा ना आपको कामयाब कर देगा। और पहला डे प्लान करो। आप कितने लोग ऐसे हैं जो डेली प्लान करते हैं? हाथ खड़ा करो, डेली प्लान करने वाला हाथ खड़ा करो। आप डेली प्लान करते हैं? हाँ, जोरदार ताली मैडम के लिए। हेलो, डेली प्लान कर रही है, बहुत बड़ी बात है। डेली प्लान करने वाला हाथ खड़ा किया, चलिए। और जो नहीं किया उनको शुरू करना पड़ेगा, पहला गियर लगाना पड़ेगा। ऐसा थोड़े है कि पहला गियर लगाओगे, देखिए पहला गियर लगाओ, इसके बाद बंद करो गाड़ी को, फिर चालू करके दूसरा गियर लगाओ, ऐसा होता है क्या? हाँ, मतलब वो गियर लगा लगा में ही दूसरा में आना पड़ता है। यानी प्लान करते करते ही उसको मूवमेंट करना पड़ता है। थोड़े कि आज प्लान किया, एक नंबर लगाया, अब 2 दिन के बाद 3 दिन बाद प्लान करने फिर जाऊंगा, तो गियर आपका नहीं बदलेगा। समझ रहे? अब चलिए चलते हैं इससे आगे। क्रिएट क्राउड। अब प्लान कर लिए तो आपको क्या करना? आपको तो यही लगता है ना कि एमडी सर मोटिवेट करते हैं, तिवारी सर मोटिवेट नहीं, मोटिवेट डाउनलाइन करता है सर, अपलाइन। अपलाइन कभी मोटिवेट नहीं करता है डाउनलाइन को, वो तो सिर्फ आपको मार्गदर्शन देता है। डाउनलाइन मोटिवेट करता है अपलाइन को। आप पता है कि मेरे मोटिवेशन का रीजन क्या है? मेरे मोटिवेशन का रीजन आप मुझे मोटिवेट करते हो सर, मैं आपको मोटिवेट नहीं करता हूं। आपका जो प्लानिंग होता है, आपका जो स्ट्रेटजी होता है, आपके जो जुनून होते हैं, उससे हमको एक्साइटमेंट आता है। पता है, ऐसा नहीं है कि आप ही नर्वस होते हो। नर्वस मान लो मैं भी हो गया कभी, डिप्रेशन में, साला बहुत दिक्कत है, ऐसा वैसा। उस समय संजय फोन करता है, संजय फोन करता है, सर बस सर उड़ीसा का मेरा तैयारी हो गया सर, उड़ीसा में देखिए मैं जा रहा हूँ और 15 लोग का तैयारी कर लिया हूँ, और उड़ीसा से मैं निकल जाऊंगा सर राउरकेला, और राउरकेला के बाद सर मैं आपको बुलाता हूँ कलकत्ता में, और कलकत्ता में हम लोग प्रोग्राम करेंगे सर, मैं प्लानिंग कर लिया हूँ। बता दूंगा डिप्रेशन से ना इंप्रेशन में आ जाऊंगा। संजय जी, कल से संजय जी को फोन लगना शुरू, और संजय जी के ऊपर जाना शुरू, पता है। लेकिन फोन लगाएगा, गुड मॉर्निंग सर, मेरा तबीयत खराब है सर, और क्या है सर, बहुत दिक्कत है अभी, बहुत खराब चल रहा है, घर में मेरे हस्बैंड, स्कूल का ड्यूटी, प्रिंसिपल का प्रकोप, तो कार का ड्यूटी, ये क्या कर रहे हो भाई आप? मैं आज भी उस एसोसिएट से डेली बात करता हूँ जो मेरे को मोटिवेट करता है, और जो एसोसिएट मेरे से डेली बात करते हैं आपको पता होगा। और जो एसोसिएट नेगेटिव टाइप की बात करते हैं उनको तो मैं कभी लगाता भी नहीं, उसको कभी नहीं लगाता, वही मेरे को लगा लेता है कभी कभी, तो मैं बताऊंगा लगा के चल, अभी कुछ ना कुछ ये बात का समझ आता है। तैयारी करना पड़ेगा। देखिए हाउ टू चूज, कैसे चूज करें वैसे लीडर को। हु यूज योर कंपनीज प्रोडक्ट, कंपल्सरी जो आपके कंपनी का प्रोडक्ट यूज करता है। आप सर किसी के पास जाते हो, आपका भरोसा बिकता है। अगर आपके घर में ड्रीम वर्ल्ड का डिटर्जेंट पाउडर नहीं है, आपके बाथरूम में ड्रीम वर्ल्ड का शैम्पू और साबुन नहीं है, आपके पॉकेट में ड्रीम वर्ल्ड का डेल्टा नहीं है, और आप ड्रीम वर्ल्ड की ग्रीन टी को नहीं पीते हो, तो कोई हक नहीं है आप किसी दूसरे आदमी को ग्रीन टी पिलाओ, और कोई पिएगा भी नहीं। और मुझे पता है कौन ग्रीन टी पीता है, कौन चाय पीता है। चाय हर इंसान के घर में बनती है, लेकिन मैं सबका एडिट खोल के देख चुका हूं कि ड्रीम वर्ल्ड का चाय किसके घर पे गया है। मेरे को पता है कि घर में 5 लोग ऐसा, तो कितना बट्टी साबुन खत्म होगा उसके घर में, और मेरे को पता है कि ड्रीम वर्ल्ड का कितना साबुन उसके पास गया। मेरे को ये भी पता है कि उसके बाद इतने लंबे हैं तो कितना शैम्पू एक बार में खपत होगा। 3 दिन पूरा 1 रुपए वाला पाउच लगाने के बाद उसको बाल साफ होगा, और एक डब्बा को 7 महीने चला ले, 1 साल चला ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एक खपत पता चलता है सर,
250 विधि की मजबूरी में अगर कोई इंसान प्रोडक्ट ले रहा है तो कभी बेच भी नहीं पाएगा, वो मजबूर वाले लोगों को पकड़ेगा। लेकिन अगर इसको समझ जाएगा ना सर तो आगे जाएगा। अब मैं लास्ट पड़ाव पर हूं, इसके बाद हम लोग आज ब्रेक लेंगे। अभी क्या क्या करना है आपको बता दूं। ब्रेक लेने के बाद अभी आप ब्रेकफास्ट के ऊपर अगर खर्च करने की क्षमता आपने डेवलप किया है, कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं सर, तो आदमी ना जमीन को मॉर्गेज तक कर देता है, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देता है, बैंक से लोन लेके बिजनेस शुरू करता है। ड्रीम वर्ल्ड में किसी ने लोन लिया है क्या बिजनेस करने के लिए? नहीं। दूसरा चीज, मुकेश अंबानी ने जब बिजनेस शुरू किया था जियो का, तो 1 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया, स्पेक्ट्रम लगाया, 4 साल पहले से प्लानिंग किया, इसके बाद फ्री में नेट दे दिया सबको। लो फ्री में, पता है क्यों? आदत लगवाया फ्री में, आदत लगवाया। जब आदत लग गया तब धीरे धीरे पैसा बढ़ाया। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं सर कि आपके अंदर डेवलपमेंट, आप ना पहला गियर से दूसरे गियर में जाना ही नहीं चाहते। पहला गियर क्या था हमारा? प्लान करना, भीड़ खड़ी करना था। दूसरा गियर क्या था? टाइम को प्रोडक्टिव बनाना। तीसरा गियर क्या था? भीड़ से लोगों को छांटना। और चौथा गियर क्या था जो मैं बाद में बताऊंगा, और 5वां गियर भी बाद में बताऊंगा, जिसके लिए कल आपको बैठना पड़ेगा कि कैसे मैं बिजनेस को स्पीड करूं। लेकिन पहले गियर बदलने का सोचना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को? अब इसके लिए बता दूं, मैं अभी कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। मैं अपने आप पर इन्वेस्ट करता हूं, और आज मैं आपको बता दूं कि एलडीपी में मैं क्या देने वाला हूं आपको। आप लोगों को लगता होगा, आप जितने बार मिले होंगे सर, मेरे हिसाब से ट्रेड या एलडीपी आपको हर बार नया कुछ मिलता है। यस सर, यस सर। क्या ऐसा ही मेरे को ऊपर वाला मैसेज भेजता है क्या कि इसको दो? तैयारी करना पड़ता है सर अपने आप को। जब तक अपडेट नहीं करोगे, जो भी लीडर है आप ध्यान दीजिएगा, अपने प्लान को जब तक अपडेट नहीं करेंगे, आपका प्लान सुनना आपका डाउन नहीं चाहेगा, आपका स्पीच सुनना आपका टीम नहीं चाहेगा। आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, अपने काम को अपडेट नहीं करोगे, नीचे वाले को करते करते थक जाओगे, काम करो, काम नहीं करेगा। बड़ा पैसा चाहिए तो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा सर। जितना ज्यादा आप अपडेट होगे उतना ज्यादा आपके घर में इज्जत होगा, उतना टीम में इज्जत होगा, उतना परिवार में इज्जत होगा। समझ रहे? अगर आप अपडेट नहीं रहोगे ना, अपने आप को अपडेट नहीं करोगे ना, तो कल के डेट पे चीज लिख के दे रहा हूं ना कि घर वाली भी बोलेगी ना कि ये बस फेंकता रहता है, कोई काम नहीं है, करोड़पति नहीं बनेगा। आज आप घर में जाके बोल दो मैडम कि हस्बैंड को कि मैं करोड़पति बनूंगी। आज हस्बैंड को बिलीव हो जाए, लेकिन 6 साल बाद में वही बोलोगे तो बिलीव नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप आज बोलते हैं करोड़पति बनूंगी और 2 महीने बाद आपका पेमेंट जाता है 10,000, तो हस्बैंड को बिलीव होगा, हाँ एक करोड़पति बनेगी। तो बिलीव 10,000 से लग जाएगा सर, 1 करोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो 10,000 तक जाना पड़ेगा। देखिए ये ब्रेसलेट मैं क्यों लगाया हूं? हर फोटो के बगल में ब्रेसलेट लगाया। ये ब्रेसलेट इसलिए लगाया कि जब मैं इन सब बुकों को पढ़ा ना मीटिंग के लिए, तो मैं सोचा कि लोगों को ये भी ना लगे कि नेट से डाउनलोड करने के बाद उस बुक को दिखाया जा रहा है मेरे को मोटिवेट करने के लिए। और मैं यहाँ पर आज लोगों के पास खड़ा करता हूँ सर कि आपको लगता होगा कि ड्रीम वर्ल्ड में आने के बाद मैं इन्वेस्टमेंट के चलते नहीं सीखा, दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा और नालायक आदमी है इंसान जो अपडेट ही नहीं करना चाहता, और इसके बाद अगर बना रहे कि मेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मैं अपने आप को अगर आज इतने लोगों के सामने बोल रहा हूँ, लोग मेरी बात को सुनते हैं, तो हर प्रोग्राम में मैं अपडेट करता हूँ। मेरा पहला बुक ये है आज, जहां से मैंने टॉपिक निकाला है, बुक का नाम है क्वेस्ट। दूसरा बुक, ये बुक मेरे हाथ में भी आया है, टॉपिक कुछ बचा हुआ था, ये बुक मेरे हाथ में आया है, ये सब बुक मेरे पास है। ये बुक भी है, लेकिन इस बुक का नाम मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, ध्यान है, ये बुक मेरा है। लेकिन 2 महीना पहले सतीश सर इस बुक को ले लिए थे, 2 नहीं 1 महीना, जब दूध से आ रहा था तो मैं दूध गया था, तो इस बुक को पकड़ के पढ़ते गया था, और इसके बाद आते समय मेरे से ले लिए। तो इस बुक का नाम मैं जिक्र में नहीं रखा, क्योंकि इस मीटिंग में इस बुक का निचोड़ में देने वाला ही नहीं हुआ। तो जो निचोड़ में देने वाला हूं उस बुक का सिर्फ नाम रखा हूं, और इसमें जो कुछ बच गया था हमारे सामने ये बुक है तरुण सागर जी के कड़वे प्रवचन। क्योंकि जब तक कड़वा इंसान को नहीं समझ में आता है, तो करेला का टेस्ट भी बहुत फायदेमंद होता है। हो सकता है कुछ बात आपको कड़वी लगे, तो जो सार में बता दूं कि जो बुक पढ़ाओ, देखिए ब्रेसलेट सभी में इसलिए लगाया, आप तो ऊपर में भी लगा। ये बुक मैंने पढ़ा, कड़वे प्रवचन। दूसरी बुक पढ़ा, जीत आपकी, यू कैन विन। ये बेस्ट सेलर बुक है जिसकी 20 लाख कॉपी सोल्ड हुई है।
और पावर थिंकिंग एक बुक में पढ़ा। इसके बाद बुक पढ़ा जीत के हार बहुत व्यवहार, एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज का एक पुस्तक है। इसके बाद फिर से बुक पढ़ा अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, इसके ऊपर भी दर्शक लगाया। इसके बाद एक बुक पढ़ा जो इंग्लिश में थोड़ा समझ में आया, वो है नागास। इसके बाद एक बुक पढ़ा जिसमें था आत्मविश्वास आपकी जीत। फिर एक बुक पढ़ा जिसमें था तनाव मुक्त कैसे जिए। फिर एक बुक पढ़ा जिसमें था सम्मान से कैसे जिए। इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रामचरितमानस पढ़ा, फिर मानस मान सागरी पढ़ा, फिर बेबी राज में सबसे अमीर आदमी पढ़ा, और इसके बाद मैं मृत्यु की पराजय पढ़ा, और इसके बाद आत्मविश्वास आपकी जीत पढ़ा, और इसके बाद ज्ञान गंगा को भी देख लिया। और इसके बाद मैं बगल में जो दिखा रहा हूं वो है शिखर पर मिलेंगे। वो बुक कवर लगा हुआ था, तो कवर के साथ फोटो नहीं लगा था। और इतना बुक अगर आपके पास अगर ड्रॉर में भी होगा तो मैं लिख के दे रहा हूं कि कल के डेट पे आप करोड़पति आदमी बन सकते हो। कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी सीखने के लिए और सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन आप यार पिछले 4 साल से काम कर रहे हो, मैं देख रहा हूं आज तक एक बुक आपके हाथ में नहीं देखा हूं। प्रोग्राम में मैं देख रहा हूं कि जब भी आपका पासबुकिंग का टाइम आएगा सबसे लास्ट में आपका पासबुक होगा, और आपको मैं उम्मीद करूं कि आप बड़ा काम कर रहे हो। देखिए सर, बदलाव लाना पड़ेगा सर, शिखर पे जाना है, चैलेंज लाना पड़ेगा। ये सब बुक में दर्शक इसलिए लगाया क्योंकि मेरे से निकाला बुक नहीं है सर। कवर भी आप ध्यान से देखोगे तो हर बुक के पीछे ही कवर लगा हुआ है। और इतने सारे बुक लेने का खाली दिखाने के लिए नहीं खरीदता हूं सर। सब बुक, ये सब बुक को पढ़ा, ये सब बुक का निचोड़ है। दो ही लोग ऐसे हैं सर, एक जितेंद्र प्रजापति और एक सतीश दुबे, जिसने बुक को मांगा मेरे, कोई बुक भी नहीं मांगा मेरे, फ्री में पढ़ लेता है। सर एक क्लोजिंग के लिए दे दो। आप ये भी बोल सकते हैं सर, रिक्वेस्ट है सर एक क्लोजिंग के लिए दे दीजिए सर, बुक में पढ़ूंगा, खरीदना भी नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद मांगने का साहस भी नहीं करूं, पढ़ना है नहीं, फिर पढ़ के पूछ देंगे ना सर, पूछ देंगे कभी। अरे सतीश सर को पूछ दिया कि सर इसमें क्या सीखे, अब ऐसे ही वापस करोगे तो शर्मिंदगी होगा। और तमाम चीज का सार मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ सर, और इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और इतने सारे वही बुक है जो पढ़ा हूँ। इसके अलावा मेरे टेबल में आप देखेंगे श्रीमद् भागवत कथा, देखे हैं? यस सर। वो बुक नहीं लगा, ये भी मेरा बुक है, बुक का कहीं पर फोटो नहीं लगा। ऐसे मेरे पास लगभग 54 बुक है। संतोष सर को पता है 54 बुक है। और आज 54 बुक होने के बाद आज के डेट पे सर मैं इस चीज को मानता हूं कि कोई भी इंसान अपने से कमजोर आदमी का अधीनता स्वीकार नहीं करता है। कोई भी इंसान अपने से कमजोर आदमी के साथ काम नहीं करना चाहता है। आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एक नॉर्मल सी बात बोल रहा हूं सर, इसको आप ईगो या हर्ट की बात बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज हम भाई संतोष सर या सतीश सर हमारे साथ हमारे बिजनेस पे करने वाले हैं, मेरे को ज्वाइनिंग कराने वाले, इस इंडस्ट्री में लाने वाले आज संतोष सर है जो मेरे को प्लान करना सिखाया। मैं ये नहीं जानता था नेटवर्किंग का, इसके बाद इन्होंने मुझे सिखाया। सतीश सर इनके भी अपलाइन थे और जितेंद्र प्रजापति जी भी अपलाइन थे। लेकिन आज सब कोई हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आज सब हम बराबर हैं। लेकिन इसके बाद भी लेवल अगर मेरे को एमडी का दे दिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ कारण है कि कोई भी इंसान अपने से कमजोर आदमी के साथ कोई इंसान अपने से कमजोर आदमी के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता है। अगर आपके अंदर टैलेंट डेवलप करोगे, आप अपने आप को मैच्योर बनाओगे और आप इस इंडस्ट्री के बापू बनोगे, तब जाके आपका अपलाइन भी बोलेगा कलिंदर सर पहले आप, कलिंदर सर पहले आप, तब जाके समझ में आएगा। और नहीं तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं ऊपर में ज्वाइन कर गया हूं, मैं टॉप लीडर हूं तो मैं टॉप रहूं। नहीं सर, टॉप आप तब तक हो जब तक आपके नीचे कोई बापू नहीं है। टॉप आप तब तक हो जब तक आपके नीचे कोई बापू नहीं आया है। अंधों में काना सरदार होता है, अंधों में काना सरदार होता है। जिस दिन साला 2 आंख वाला आदमी आ गया, काने को बोलेगा अरे काना तू बट, आई एम द बेस्ट, मैं तुमसे बेस्ट हूं। तो समझिएगा, सफलता की जो सीढ़ी होती है ना सर, वो बहुत नुकीली होती है। पहाड़ का जो चोटी होता है वो बहुत नुकीली होता है और वहां पर बैठना जो होता है बहुत बड़ा काम होता है। और वहां पर वही इंसान बैठ सकता है जो अपने आप को डेवलप करता है। ये तो जीवन लंबा समय तक नहीं टिका पाता है और डेवलप करना पड़ेगा और गियर चेंज करना पड़ेगा। आप सीखने आए हो, सीखने की झलक बुलाना पड़ेगा। मोटिवेट तो हर बार होते हैं सर। कौन सा ट्रेनिंग में आप पहली बार आए, पहली बार भी ट्रेनिंग में आ गए हैं, लेकिन ट्रेनिंग में आने के बाद आपको यह बोला गया था, पिछले ट्रेनिंग का एक बात मैं बता दूं, आपको यह बोला गया था और इस बात को आप लोगों ने लिया या नहीं लिया, मैं आपको क्या बोला था पिछले ट्रेनिंग में कि रोजी रोटी चलाना चाहते हो 1 प्लान डेली करो, बढ़िया से खाना चाहते हो तो 2 प्लान डेली करो।
बहुत बढ़िया से परिवार को चलाना चाहते हो तो 3 प्लान डेली करो, और लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो तो 5 प्लान डेली करो। अब मैं बताऊं, लग्जरियस लाइफ साला जीना सब कोई चाहते हैं, लेकिन 5 प्लान डेली कोई नहीं किया है। लिख के सीखे तो थे ना, क्या नहीं सीखे थे? सीखे थे ना सर, वही बताया ना सर कि टीचर बोलते रहता है स्कूल में, उसी स्कूल का पढ़ा हुआ एक आदमी कलेक्टर बन जाता है, और साला उसी स्कूल का पढ़ा हुआ एक आदमी 6वीं में 4 बार फेल होकर छोड़ देता है। क्यों पता है? सुनना और आत्मसात करना बहुत बड़ी बात होती है सर, और जिस दिन आपने आत्मसात कर दिया ना सर, आप आगे चले जाओगे। और यह आत्मसात करने की क्षमता और एक कला जिस दिन आपके अंदर आ गई, अद्भुत प्रतिभा, उस दिन दुनिया कोई मायने लाल नहीं है जो आपको इस बिजनेस का बाबू बनने से रोकेगा। लेकिन एक चीज हमको लानी पड़ेगी। अब हम जान रहे हैं कि लग्जरी लाइफ जीना है तो 5 प्लान करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं ना, लिखवा लो स्टाम्प पेपर में यार कि 5 प्लान डेली करो। अगर जिंदगी में किसी चीज की कमी होगी आने वाले 2 साल के बाद, तो पूरी कमी मैं पूरा करूंगा। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा लो, मेरी पूरी प्रॉपर्टी एग्रीमेंट करने को तैयार हूं, लेकिन 5 प्लान करने का क्षमता आप रखो। अब एक प्लान भी डेली नहीं हो रहा है आपसे, ऐसा एक ठीक सिंपल सा बात। यहां पर कौन ऐसा बंदा है जो एक प्लान डेली ठोक रहा है? हाथ खड़ा, एक भी बंदा नहीं सर। अगर एक प्लान डेली ठोकोगे तो आप अपना सकते दिन में चल जाएगा आने वाले 2-4 महीने। ऐसा नहीं है कि अब आज से 4 दिन शुरू हुआ है तो 4 दिन में मेरा घर खर्चा भी नहीं चले, लेकिन शुरू हो जाएगा। और अनवरत चलने का क्षमता भी आपके अंदर बिल्ड करता है सर। और बिल्ड सर, मैं पिछले 17 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, 17 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ सर। और मैं आगे स्लाइड तो कल मैं आपको बताऊंगा। 17 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और 17 साल में सर साइकिल में इस बिजनेस को शुरू किया था सर, पता होगा। साइकिल से इस बिजनेस को शुरू करने के बाद में मेरे पास कोई गाड़ी का ना कुछ था, लेकिन इसके बाद भी आज मैंने इस इंडस्ट्री में कई सारे बड़े लीडरों का टीम बनाया, कई 2-3 कार बदल चुका, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये जाता है सर कि मैंने मेहनत भी किया। और लिख के देता हूं सर, यहां पर बैठा हुआ कोई ऐसा एसोसिएट बोल सकता है अगर यहां पर मैं जो एमडी बोल रहा हूं कि पिछले 4 महीना में अगर मेरे से ज्यादा गाड़ी किसी का फील्ड में दौड़ा होगा तो किलोमीटर दिखा दो भैया। गाड़ी किलोमीटर बता देती है कि आपकी अगली गाड़ी कब आने वाली है। गाड़ी का आपको किलोमीटर बता देगा कि आपकी अगली गाड़ी कब आने वाली है। और अगर आपका गाड़ी का किलोमीटर नहीं चेंज हुआ तो आप कहां गाड़ी लोगे यार? मेरा शेड्यूल आपको देख लो यार। अभी जनवरी आने से पहले मैंने कहां गया, कितने बार मीटिंग किया। मैं नई जगह पर डेवलप कर रहा हूं दुर्ग में टीम, आपको अगले एडीपी में गया था, आपको पता है। उस एडीपी में जा रहा था, मेरे पास ना लैपटॉप, मेरा प्रॉब्लम हो गया। मैंने एक लैपटॉप खरीदा था पिछले बार, आपको पता है। हाँ, 1,12,000 का लैपटॉप, लेटेस्ट लैपटॉप सिर्फ मैं दुर्ग टीम के लिए लिया था कि मेरे को जा रहा हूं वहां पर प्रोग्राम करने के लिए जाना पड़ेगा। और उसी दिन डिसाइड किया शाम को लैपटॉप लूंगा और लिखूंगा। डिसीजन सर करना पड़ेगा। इसके बाद पता है आपको, मैं 4 बार दुर्ग गया हूं, 4 बार, सॉरी 5 बार। एक मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 बार दूर गया। आप नया टीम डेवलप कर रहे हो सर, 6 महीना में गया हूं, मैं देख रहा हूं 6 महीना पहले आपने एक बार वहां गया था और 6 महीना से आप गए नहीं, टीम डेवलप हुआ। बात चल रहा है मेरा, कहां बात चल रहा है? तो मेरा बात चल रहा है एमपी, मेरा बात चल रहा है बिहार, मेरा बात चल रहा है। बात चलने से टीम बनेगा, गाड़ी दौड़ना पड़ेगा भैया। अगर बीएमडब्ल्यू चाहिए तो गाड़ी दौड़ाना पड़ेगा, और बीएमडब्ल्यू चाहिए तो नजदीक जाना पड़ेगा, नजदीक जाने की तैयारी करना पड़ेगी। बोलते हैं ना किस चीज को करना पड़ेगा सर, और जब तक आप करने की चाहत नहीं रखोगे तब तक आप जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं करोगे। और मैं आपको बड़ा बनाना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप विजेता बनो। मैं चाहता हूं कि आप बड़ा विजेता बनिए, और मैं चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री का बाबू बनवा, और इस एलडीपी से निकलने के बाद आपका बिजनेस, आपका जो पेआउट को बदल जाए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है? गियर को चेंज करने की तैयारी करनी पड़ेगी। कल मैं आपको बताने वाला हूं कि वो 3 गलतियां जिससे हजारों लोगों को इस इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा। कल मैं आपको बताने वाला हूं 3 गलतियां जिससे हजारों लोगों को इस इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा, और उस गलतियों से आप सीखेंगे। क्योंकि 3 दिन का सेशन है। कल के सेशन में आप तमाम लोगों को कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा, मतलब आपको स्टेज में आने का मौका मिलेगा, कुछ प्रैक्टिकल चीज बताया जाएगा, कुछ कंपटीशन राउंड्स भी होंगे जिसमें आपको इनाम भी मिलेगा, कुछ प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। कल का एक सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। कल टाइम को विशेष ध्यान देंगे, और इसके बाद हम बहुत बड़ा अचीवमेंट करेंगे। उससे बात करेंगे अभी रूम को शिफ्ट करा दीजिए सब लोग का। सब लोग अभी जो भी है, गर्म भी ज्यादा हो रहा है और गाड़ी चलती धीरे, चलती
धीरे है ना। लेकिन जब भी आपको चढ़ाई में जाना है, जब भी आपको घाट में जाना है, जब भी आपको पहाड़ में गाड़ी चलाना है, तब फिर से आपको 2 और 1 नंबर में आना पड़ता है, आना पड़ता है। लेकिन जब टॉप पोजीशन पर आप रहते हैं, जब बढ़िया पोजीशन पर रहते हैं, तो गाड़ी का स्पीड क्या होता है आपका? मतलब टॉप में जाए, लेकिन टॉप में जाने के लिए आपने क्या किया? 1 नंबर लगाया, फिर 2 नंबर लगाया, फिर 3 नंबर लगाया, फिर 4 नंबर लगाया, फिर 5 नंबर लगाया। मतलब 5 नंबर लगाए, इसके बाद आप टॉप पे गए हो साहब। और 5 नंबर में जाने के बाद रिवर्स गियर गलती से नहीं लगाता इंसान। रिवर्स गियर लगाना है तो साला 1 नंबर में आएगा तभी रिवर्स लगाएगा, राइट? या न्यूट्रल में रिवर्स लगाएगा। कभी सुने कि 5 नंबर में टॉप पे चल रहा है और रिवर्स मारा हो? कोई आज तक मारा है क्या? आप कभी ऐसा किए हैं कि जब गाड़ी चल रही है 40-50 की स्पीड में और रिवर्स मारा हो? रिवर्स तब मारता है आदमी जब रुक चुका होता है, राइट? मतलब वापस तब जाता है ड्रीम वर्ल्ड से कोई इंसान जब रुक चुका होता है। स्पीड वाला आदमी पूरी वापस नहीं जाता है ड्रीम वर्ल्ड से। तो तय है, तय है। यस सर। अब हम रुके हुए हैं न्यूट्रल, तब हमारे वापस जाने का भी संभावना ज्यादा है। क्या 5 नंबर में जाने का संभावना है हमारा? ध्यान दीजिए, रुका हुआ गाड़ी को वापस ले जा सकते हैं हम पीछे तरफ जहां से शुरू किए, लेकिन क्या 5 नंबर में लेके जा सकते हैं? नहीं। क्यों? 5 नंबर पर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से 1 नंबर पे आना पड़ेगा। लेकिन 1 नंबर पे आने के बाद फिर तुरंत क्या करना है? फिर तुरंत